नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आज मेडीवेव हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हूँ, जो ITI के सामने स्थित है। यहाँ मेडीवेव हॉस्पिटल में प्रत्येक शुक्रवार को डॉक्टर सतीश नायक आते हैं, जो कि न्यूरो के और स्पाइन के सर्जन हैं। तो आज हमारी मुलाकात जो है एक विशेष वार्ता के रूप में डॉक्टर सतीश नायक से होनी है, और मैं सतीश नायक से कुछ क्वेश्चन जो आम पब्लिक में एक गलत धारणा पहुंचाती है और उस पर जानना चाहते हैं, ताकि सारे लोग इस चीज़ को जान सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आम लोगों में इस समय झटकों की बीमारी जो कभी कभी आदमी कोई भी काम कर रहा हो, बैठा हो, चल रहा हो, एक बाइक गिर जाता है, बॉडी अकड़ जाती है जी। और बॉडी अकड़ने के बाद जैसे हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, अकड़ जाती है, मुंह से झाग आने लगते हैं, झटके लगने लगते हैं, आँख की पुतलियाँ जो है एक तरफ भग जाती हैं। इसका क्या कारण है? ये केस बहुत सारे देखे जा रहे हैं जो आम पब्लिक में एक डरावना स्थिति उत्पन्न करती है जी। तो इसके क्या कारण हैं? सर, ये तो न्यूरो की एक छोटी सी प्रॉब्लम आप इनको बोला जा सकता है। इसके बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे इनको मिर्गी का दौरा बोला जाता है जी सर। इंग्लिश टर्म में अगर बोला जाए तो एपिलेप्सी होता है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे आता है, नेशनल एपिलेप्सी डे आता है। इसके ये जो बीमारी होती है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो रीज़न होता है, जो आम तौर की हमारी OPDs में मिलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक कीड़े का नाम होता है, जो कि अधपका खाना खाने से, बाहरी खाना खाने से, वो सब क्या कर रहता है कि पेट के रास्ते से उसके अंडे जो हैं दिमाग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन होता है और झटके के रूप में वो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है। दूसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपने सुना होगा फेफड़े का होता है, ऐसी दिमाग की ट्यूबरकुलोसिस होती है। और एक रीज़न होता है ट्यूमर, जो कि बहुत रेयर होता है, रेयर में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन ये चीज़ है, अगर किसी को मिर्गी का झटका आता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको न्यूरो से संबंधित डॉक्टर से आपको मिलना है। तो एक छोटी सी जांच होती है, CT स्कैन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी जांच होती है जी सर। कि CT स्कैन एक प्राइमरी जांच होती है। छोटे बच्चों में हम लोग CT स्कैन अवॉइड करते हैं 2 साल के अंदर, उनके लिए हम लोग MRI प्रेफर करते हैं। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये किस रीज़न की वजह से हुआ है। और अगर आपके आसपास में अगर कुछ ऐसा रहता है कि किसी को झटके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसा नहीं रहता है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग जूता सुंघाते थे, गोबर सुंघाते थे, गंदा कपड़ा सुंघाते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं कि उसको एक बिल्कुल ही वेंटिलेटेड जगह पे रखना है, करवट दिला देना है। और अगर जीभ काटने का अगर ऐसा कुछ है तो कुछ मतलब चोट है उसके मुँह में फंसा देनी चाहिए, उंगली वगैरह नहीं डालना चाहिए। ये सीजर एपिसोड किसी किसी के 1 से 2 मिनट तक रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें डॉक्टर से मिलकर उसकी सावधानी देखनी चाहिए। क्या सर ये ठीक तो हो जाता है अगर इलाज इसका प्रॉपर्ली है? कॉज हमें देखना रहता है, वही हमने बताया। अगर जो मोस्ट कॉमन कोज हमारा जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है, उसके लिए हम लोग दवाएं चलाते हैं, ठीक है। वो दवाएं 1 से 1.5 साल तक चलती हैं। अगर 1 से 1.5 साल तक सीज़र फ्री रहा, कोई सीज़र झटके नहीं आए, मिर्गी का दौरा नहीं आया, तो हम लोग आने वाले 2-3 महीने में दवा टेपर ऑफ करके, दवा की डोज कम करके उसको बंद कर देते हैं। यही ट्यूबरकुलोसिस में होता है। 18 मंथ्स का कोर्स होता है ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस क्योर, झटके क्योर हो जाते हैं। ट्यूमर का डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस स्थिति में ऑपरेट करना है, दवाओं से होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट ही किया जाता है। ट्यूमर निकल गया, 6 महीने तक हमने दवा चलाई, झटके नहीं आए, तो पेशेंट क्योर हो जाता है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसको दवाओं से, प्लस अगर जो कंट्रोल नहीं होते हैं एट द लास्ट उनकी सर्जरी होती है, वो भी क्योरेबल। एक चीज़ देखा जाता है सर कि कुछ लोग जो नशे के आदी हैं या ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, जो सपोज दैट एल्कोहल एडिक्ट या अदर तमाम तरह की नशे हैं, उनमें भी इस तरह के केसेस देखे जाते हैं? जी बिल्कुल, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं उनको। वो एक सीडो सीजर भी बोला जा सकता है, क्योंकि मिर्गी का दौरा उन लोगों के लिए ऐसा नहीं रहता, लेकिन मिर्गी के दौरे के टाइप्स के ही होते हैं। तो वो अल्कोहल विड्रॉल में रहता है, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं। ये नहीं रहता है कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है, उनके लिए मेडिसिन आती है ताकि वो अटैक्स उनको नहीं आए। जैसे एक रहता है कि भाई हम ये चीज़ आज नहीं ले रहे, रेगुलर रूटीन में बड़ा बना हुआ है, उसको ये रहता है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, तो कुछ मेडिसिन आती हैं ताकि वो उसकी तलब को कम करे।
तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो उसकी छूट जाती है। और ये क्या एल्कोहल, जो एल्कोहल एडिक्ट है जी उनका एल्कोहल छुड़ाया जा सकता है क्या? बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है सर, बिल्कुल छुड़ाया सकते। उसके लिए उसका पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है, घर वालों का उसका साथ देना ज़रूरी है, जो जिस संगत में उसको बैठ रहा है उससे हटाना उसका ज़रूरी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर। 2 से 3 महीने भी अगर उस पर ध्यान दे दिया जाए तो बिल्कुल ही वो एल्कोहल विड्रॉ कर लेगा। क्योंकि सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों में देखा जा रहा है स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम। जी स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत लोग परेशान हैं जी और उसको ये समझते हैं कि ठीक नहीं होता है। तो आखिर सर स्पॉन्डिलाइटिस किस कारण से होता है जी और क्या सावधानी बरती जाए कि उससे लोग बच सकें और उसका क्या इलाज है सर? सर स्पॉन्डिलाइटिस इस समय तो आमतौर पर सर देखने को मिले, हमारी मैक्सिमम ओपीडीज जो हैं ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। पुराने क्या रहते थे, पुराने ज़माने में हम लोगों की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती थी, हम लोग साइकिलिंग करते थे, ट्रैवल करते थे। आजकल कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी सर। और मोस्ट ऑफ द आप देख ही रहे हैं कि सबके हाथ में मोबाइल है, लोग घंटों घंटों तक मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल का एक पोस्चर वही रहता है कि भाई नीचे रहता है, ऐसे करके अपना देखता रहता है। तो जो हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर है वो मेंटेन नहीं होता है और लॉन्ग टर्म तक आदमी आप कहीं भी देखेंगे तो 1-2 घंटे तक आप आदमी इसी कंडीशन में रह के ऐसे स्क्रॉल करता रह जाता है। तो वो पोस्चर सिर्फ मसल स्पाज होगा ही होगा उसको, और जब वो उससे हटेगा और जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए रहेगा उसको नेचुरली पेन होगा। और हमने एक्टिविटी बिल्कुल हमने एक्सरसाइज बंद कर दी है। नोबडी नोज के एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता, इतना बिजी हो गया लाइफ में। छोटे छोटे बच्चे 6 बजे स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, दोपहर में आते हैं, इतनी धूप है, शाम को भी बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़। हमारे टाइम पे तो हम लोग आउटडोर बाहर भाग जाते थे खेलने के लिए, अभी वो भी क्या, अभी उनका इंडोर गेम्स हो गया है, मोबाइल पे मैक्सिमम गेम हो गए। मोबाइल में पढ़ाई भी हो रही है, मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं। यानी कि मोबाइल ज़्यादा खतरनाक है बहुत खतरनाक है इस केस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बस ये है कि बस उसको एक सही तरीके से यूज़ करें तो इससे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ें हैं एक्सरसाइज। 80% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं जो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब चीज़ों के साथ में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ में आते हैं, मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज, इससे उन लोगों का जो ये क्योर हो सकता है, ये क्योर हो सकता है। प्रिकॉशंस लेने हैं, अपना पोस्चर ठीक रखना है। कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, सभी सिस्टम पे अपना वर्क कर रहे हैं। मतलब मेडिकल उसमें भी या कोई भी लेक्चर जो होता है 45 मिनट्स to 1 आवर्स का होता है। उसके बाद में एक रेस्ट दिया जाता है कि थोड़ा सा अपनी मूवमेंट ले लिया जाए, वो ले लिए। आजकल देखिए सिस्टम पे लोग 3-3 घंटा बैठ जा रहे हैं, हिलते नहीं हैं वहाँ से, तो वो पोस्चर सर वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए कॉलेजेस ने 1 घंटे का 45 मिनट्स का ही लेक्चर रखा। उनको भी पता है इससे ज़्यादा बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। और जो आजकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्सेज, छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल जो तैयारियां चल रही हैं, उन लोगों की तो 7 आवर्स की रहती है। वो लोग भी कल सोचते हैं कि 15 मिनट का गैप दिया जाए, लेकिन क्या रहता है वो गैप पॉसिबल नहीं हो पाता, तो रेगुलर बैठ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास में ऐसे आते हैं। तो सिर्फ एक सलाह दी जाती है, आप प्रॉपर एक एक्सरसाइज करिए जिसमें सारे स्ट्रेंथनिंग हो जाए आपकी, और जो है पोस्चर को आप मेंटेन करके रखिए। इसी सब चीज़ों से वो ठीक हो जाते हैं। जी सर, एक बहुत ही आम लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि जैसे हाथ पैर में झंझनाहट की प्रॉब्लम आ रही है, जी, सुन्न होने की प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो सर ये किस कारण से आता है और इसका क्या इलाज है? ये तो बहुत सारे पेशेंट्स इस बार ओपीडीज़ में आए हैं कि सर हम किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो हमें झटका लग रहा है, हमें करंट जैसा महसूस हो रहा है। इवन मैं अपने बच्चे को भी छू रहा हूँ, मैं अपने किसी को भी छू रहा हूँ, कोई भी टच भी कर गया तो झटका आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रेशन की कमी से रह रहे हैं। हाइड्रेशन हमें मेंटेन करके रखना है। जितनी गर्मी है, जितना पसीना हो रहा है, हम लोग पानी वगैरह उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मान के चलिए कि एक एडल्ट आदमी को जो भी 20-25 साल का है, उसको 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी उसको पीना है। और इस ऐसी गर्मी में अगर वो बाहर काम कर रहा है, पसीना हो रहा है, तो उसको जो है उसको मेंटेन करने के लिए अगर वो हाइड्रेशन मेंटेन रखेगा तो ये चीज़ें उसको नहीं आएगी। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं और आप ज़रा सा भी किसी को टच करेंगे तो आपको झंझनाहट, करंट जैसा ऐसा महसूस होगा, तो ये एक चीज़ नॉर्मल है। आप बिल्कुल अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, उस हिसाब से आपको कोई ऐसी कोई परेशानी। सर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे भी हैं जो उनकी पढ़ाई जो है वो अमूमन जो है मोबाइल पे आधारित हो गई है। सारे कॉलेज ऑनलाइन हो गए हैं, उनके सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए हैं, जो कि मोबाइल व्हाट्सएप पे आते हैं।
जो हम उस समय जो होमवर्क घर में मिलते थे, घर करने के लिए होमवर्क आता था, किताबों में आता था, कापियों में दिया जाता था, वो आज मोबाइल पे आते हैं। और मोबाइल के कारण आज एक चीज़ देखा जा रहा है कि बच्चों में या बड़ों में ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के कारण सर दर्द की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आम धारणा बन जाती है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है या ऐसा कुछ भी हुआ है, जिसको लेकर के एक उसके अंदर डर सा पैदा हो जाता है। तो इसका क्या कारण है सर? बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही वैसा है, क्योंकि माँ बाप देखते हैं बच्चे को सर में दर्द हो रहा है, वो शाम होते ही बताने लगता है कि मेरे सर में दर्द होता है, जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो ये सब यही है कि लॉन्ग टर्म तक अगर हम लोग सिस्टम पे बैठ रहे हैं, एक बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। स्क्रीन सभी मोबाइल्स की अलग अलग होती हैं। कई बार कई लोगों ने बोला है कि ब्लू फिल्टर्स आते हैं, ब्लू फिल्टर्स रखिए, और जो मोबाइल की दूरी है कम से कम अपने जो है 15 सेंटीमीटर के अराउंड तक रखिए, उसको दूर रखिए। कुछ बच्चे होते हैं कि बिल्कुल पास में देके पढ़ने लगते हैं, तो वो इसका स्क्रीन का इफेक्ट रहता है जो कि आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आंखें हमारी तब तक काम करती हैं जब तक उसके पास में ताकत है, फिर वो अपने पास में स्ट्रेस लेती है, तो जिसकी वजह से ब्रेन में हमारे हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से। इसलिए छोटे छोटे बच्चों में देखिए आप स्पेक्ट्स वगैरह हम लोग अलाउ करते हैं। पहले स्पेक्ट्स पहनिए, आप लोग चश्मा चेक कराइए, आँखों में आँखों की जांच कराइए। बहुत ही ड्राइनेस होने लगती है, लोग बिल्कुल स्क्रीन पे बैठे हैं, बिल्कुल आँखें ड्राई हैं, तो नॉर्मल सा एक ड्रॉप आता है, TFS आई ड्रॉप्स आती हैं, उसको बिल्कुल गीला करके रखना रहता है। स्क्रीन को थोड़ा दूर करने के लिए बोलते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। उनसे उनका सर दर्द जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर नहीं, हमें तो CT स्कैन कराना है, सर लगता है कि ट्यूमर हो गया है बच्चे के। ये चीज़ें नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं, भय बना रहता है उनको, कुछ चीज़ें जिसको हम लोग रेड फ्लैग साइन बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर एक बार आप न्यूरो से। तो इसके तो कुछ लक्षण होते होंगे जो बिल्कुल लक्षण देते हैं, जैसे कि आदमी सो रहा है, सुबह उठते उसको बहुत सीवियर पेन होगा, उल्टी होगी, उल्टी होने के बाद उसका सर दर्द आराम हो जाएगा। ऐसी रात में सो रहा है, अचानक उसको सर में दर्द हुआ, उल्टी होने लगती है, ये एक सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स होता है किसी हाथ पाँव में कमजोरी आ रही हो, फेशियल पैरासिस टाइप का ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है, और उल्टियाँ जो है वो बार बार हो रही हो, बंद नहीं हो रहा हो, किसी भी दवाई से वो नहीं हो, ये हमारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं। झटके आ रहे हों, ये चीज़ें तो माइग्रेन में भी देखे जाते हैं सर। माइग्रेन में सर देखने रहते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें रहती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग जो सिम्टम्स ये मिल रहे हैं और जो एक साइड की पैरालिसिस वाला, ये माइग्रेन में नहीं मिलेगा। माइग्रेन का मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स यही रहेगा, मॉर्निंग में उठता है, फ्रेश रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे काम पे बढ़ता है, जैसे जैसे इवनिंग होती है, काम बढ़ता है, उसका दर्द बढ़ने लगता है। तो ये माइग्रेन का सबसे टिपिकल फीचर्स रहता है। वो धूप में निकलेगा, उसको सर दर्द हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर में कभी आपको ऐसा नहीं होगा। अब धूप, सर्दी, खांसी, इससे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको कि भाई धूप में निकला सर दर्द हो गया, ये ब्रेन ट्यूमर में नहीं आएगा। ये माइग्रेन के सिम्टम्स रहते हैं। खाली पेट रह रहा है, नींद प्रॉपर नहीं हुई है, उसको हेडेक हो गया। आपकी जो रूटीन एक्टिविटी से, मान लीजिए आप रूटीन एक्टिविटी जो है आपने ट्रेन से सफ़र कर लिया, थोड़ा लंबी जर्नी होगी, आपको हेडेक हो जाएगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसका इलाज तो संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो हम लोग प्रिकॉशंस बता रहे हैं वो प्रिकॉशंस आम लोगों में धारणा बन जाती है कि मेरे लड़के को या मुझे जो भी है, अगर ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन कराओ ब्रेन का। तो क्या ऐसा होता है क्या कि अब सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज हो, उसका मेडिसिन से इलाज ना हो? नहीं सर, अगर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज्ड हो रहा है, उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्रेन ट्यूमर होता है और किस लेवल पे है। मेडिसिन से ठीक होने वाला है कि सर्जरी से। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यही बताया है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होता है। कोई कोई ब्रेन ट्यूमर ऐसे होता है कि सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज आती हैं। रेडिएशन से भी अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो उसको हम लोग समाप्त किया जा सकता है, उसमें सर्जरी की नीड नहीं पड़ती। सर अभी जिस समय में तो जब इतने टेम्परेचर हों तो उस समय आप ऐसे मरीजों को जो न्यूरो के पेशेंट हों या स्पाइन के पेशेंट हों, ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग तो यही करेंगे, कैसे बचाव करें वो? जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो इस गर्मी में तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, यही हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, क्योंकि बचाव ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जब भी हम निकलेंगे तो भाई कुछ ना कुछ टेम्परेचर का हेर फेर होगा। हम गाड़ी से जाते हैं, किसी भी एसी गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे एसी की गाड़ी का टेम्परेचर है 24, 23, 18 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, बाहर का टेम्परेचर है 40। तुरंत ही टेम्परेचर का बैलेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, और उस वजह से हमारे जो है स्ट्रोक के केसेस जो आपके बढ़े हैं, ये रीज़न वही है।
जिनको डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उनको तो हम लोग अवॉइड करते हैं, बताते हैं कि भाई इस गर्मी में आप धूप में बाहर नहीं निकलिए, आपको जो भी काम करना है अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए या लेट इवनिंग पे करिए, ताकि आप इस चीज़ों से बच सके, क्योंकि आप प्रोन हैं। प्रोन वही है जिनको डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोन हैं। अब तो यंग पेशेंट्स में भी आपने देखे हैं जो आपके ये चीज़ें आ रही थी कि कोविड के इंजेक्शन्स लगे हैं, इसकी वजह से भी हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी नहीं है तो इस धूप में आपको बाहर नहीं निकलना है। तो अभी जो है हम देवरिया में ITI के सामने स्थित है मेडीवेव हॉस्पिटल, जहां सतीश नायक जी जो न्यूरो और स्पाइन के सर्जन हैं, हम उनसे कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जानना चाह रहे थे और इन्होंने उसके जवाब दिए। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव।